बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, दफ्तरी अव्वल हिस्सा 2, मकतूब नंबर 66 शस्तो शशम 66। ये मकतूब शरीफ भी खान आज़म साहब की तरफ सादिर हुआ है। पहले वाला मकतूब 65 नंबर मकतूब आप भी खान आज़म की तरफ सादिर फरमाएँ, और ये मकतूब शरीफ भी आप हज़रत खान आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इरसाल फरमा रहे हो। इस मकतूब शरीफ में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की मदहा और तारीफ़ फरमा रहे होते हैं, और आप फरमाते हैं कि ये सिलसिला जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, ये सिलसिला जो है, ये तरीक़ा बतरीक़ अस्हाब किराम अला साहिबिहिम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनका तरीक़ा जो है वो बेईनी ही जैसे सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत मुतहरा में जाया करते होते थे, उनको जो कमालात मिलते होते थे अल्लाह की फजल करम से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया भी उसी नहज पर है, उसी तरीक़े पर है। और इस मकतूब शरीफ में आप ये भी इरशाद फरमा रहे होते हैं, अफजलियत अस्हाबे किराम, हुजूर के सहाबे किराम जो है वो दूसरों पर अफजलियत रखते हैं, अगरचे दूसरे जो है वो वैसे करनी ही क्यों ना हो या उमर मरवानी ही क्यों ना हो। तो बड़े बड़े ताबिईन और बड़े अल्लाह के महबूब बंदे गुजरे हैं, वैसे करनी और उमर मरवानी रहमहुल्लाह, ये दोनों मुबारकीन गुजरे हैं। तो आप मुबारक इस मकतूब शरीफ में बता रहे हैं कि इन दोनों से भी मर्तबे में एक वो सहाबी जिसने एक बार हालत ईमान में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के साथ सोबत इख्तियार की है, वो इन दोनों से मर्तबे में बुलंद और बुजुर्ग तर है। आप मुबारक फरमाते हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो बुजुर्ग हैं हज़रात ख्वाजगान क़द्दसल्लाहु ताला असरारहुम, ये मुबारकीन जो है ये क्या करते हैं, इंदिराजुन निहाया फिल बिदाया, ये दूसरों की निहायत को अपनी इब्तिदा में ही दर्ज फरमा रहे होते हैं। इसको इंशाअल्लाह मैं और भी डिफिनेट कर लूँगा किसी और मकतूब शरीफ में, लेकिन मुख्तसरन ये डिफिनेट कर लूँगा कि इन मुबारकीन का काम ये है कि ये शुरू करते हैं आलम अमर से और उसके बाद आलम खल्क का काम करते हैं। यूँ शुरू करते हैं पहले जज्बे से, उसके बाद फिर ये सलूक का काम करते हैं। दूसरे सिलसिले वाले जो है वो शुरू करते हैं आलम खल्क से और इख्तिताम करते हैं आलम अमर पर, और इनका इब्तिदा ही आलम अमर से है। फलिहाजा जब इब्तिदा ही आलम अमर से होगा तो इनकी रफ़त का क्या शान होगा। दूसरे इब्तिदा करते हैं आलम खल्क से, यानी लतीफ़े नफ्सी और क़ालबी का काम शुरू कर देते हैं। तो लतीफ़े नफ्सी और लतीफ़े क़ालबी का काम करते 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 ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, फिर आखिर में जाके फिर वो शुरू कर देते हैं आलम अमर की तरफ। लेकिन इन मुबारकीन का काम क्या है, ये पहले शुरू करते हैं आलम अमर से और इख्तिताम करते हैं आलम खल्क पर। आलम अमर की एक लतीफ़ी की मैं आपको बताऊं कि इब्तिदा क्या है। आलम अमर के पहला लतीफ़ा यानी अलिफ, उनका लतीफ़े क़ल्ब है, और लतीफ़े क़ल्ब जो है उनका असल जो है वो अर्श अज़ीमुशान से फ़ौक़ है। दूसरे सलासिल में 4 सुयूर है, सैर नासूती, सैर जबरूती, सैर मलकूती और सैर लाहूती, ये 4 सैर हैं। उन 4 सुयूर में से एक सैर जो है तहतल अर्द, ज़मीन से लेके 7वीं ज़मीन तक, ये तहतल अर्द ज़मीन के नीचे ये सैर है। दूसरा सैर उनका ज़मीन से लेके आसमान तक, तीसरा सैर उनका आसमानों में, और आखिरी सैर जो है उनका अर्श अज़ीमुशान तक है। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का पहला सैर, फर्स्ट ट्रिप, पहला कलिमा अलिफ, वो जो है वो शुरू करते हैं फ़ौक़ुल अर्श से। तो नक्शबंदान राचिदानी, तो नक्शबंदियों के नक्श को क्या जाने। बड़ा ही ज़बरदस्त मिसरा आपने बयान फरमाया हुआ, फरमाते हैं कि दरख्ते सब्ज़ दारद क़द्र बारां, फरमाते हैं सब्ज़ दरख्त जो होता है ना, वो हरा भरा दरख्त, उस पर जब बारिश बरसती है तो वो और भी निखर जाता है दरख्त। और फरमाते तुचूबी खुश्की क़द्र बारां राचिदानी, फरमाते तो आप तो खुश्क लकड़ी हो, तुझे बारिश का क्या कदर हो सकता है। खुश्क लकड़ी पर जितनी बारिश बरस जाती है उतना ही वो ख़राब होता जा रहा होता है। तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया एक। दूसरा तरीक़ा इन मुबारकीन का जो है ये शुरू करते हैं जज्बे से, उसके बाद आते हैं सलूक में। जज्बा कशिश लताइफ होता है अपनी उसूल की तरफ,
लतीफ़ क़ल्ब अपनी असल की तरफ, फिर लतीफ़ रूह अपनी असल की तरफ, लतीफ़ सिर, लतीफ़ ख़फ़ी, लतीफ़ अख़फ़ा, फिर ये अपनी उसूल की तरफ जाती है। ये पहले कशिश होते हैं। पहला स्टेप मैंने अर्ज़ किया कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का लतीफ़ क़ल्ब जो अर्श अज़ीमुशान से फ़ौक़ उनका असल है, फिर लतीफ़ रूह का असल उससे फ़ौक़, लतीफ़ सिर का असल उससे फ़ौक़, लतीफ़ ख़फ़ी का असल उससे फ़ौक़, लतीफ़ अख़फ़ा का असल उससे फ़ौक़, और हर लतीफ़े पर जो 7 लताइफ़ है उस पर 10-10 हज़ार हिजाबात मुनक़ति हो जाते हैं। इन्ना मा बैन अल्लाह व बैन अल-अब्द या व बैन अल-मख़लूक़ 70 अल्फ़म मिनल हिजाबात नूरानियतन और ज़ुल्मानियतन, या नूरानी या ज़ुल्मानी हिजाबात है 70,000। हर लतीफ़े पर 10,000 हिजाबात मुनक़ति हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफ़सील इंशाअल्लाह एक और मकतूब शरीफ में मैं बयान करूँगा। तो आप फरमाते हैं कि चूँकि इनका काम जो है वो दूसरों की निहायत को अपनी इब्तिदा में ही दर्ज कराना होता है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू आप फरमाते हैं कि हम निहायत को बिदायत में दर्ज करते हैं, दूसरों की इंतहा को अपनी इब्तिदा में दर्ज करते हैं, और ये तरीक़ा बेआइनी ही तरीक़ा अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, ये तरीक़ा ये जैसे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तरीक़ा था वैसे माना ये नहीं है कि ये सारे सहाबी है या सहाबियत जैसे मर्तबे में न, जो तरीक़ा सहाबे किराम का था ना अख़ज़ करने का, हुज़ूर की सोबत में जाने का जो तरीक़ा था, ये तरीक़ा भी बेआइनी ही वही तरीक़ा है। क्यों? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की अव्वल सोहबत में, पहली सोहबत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ उनको मुयस्सर आ जाती कि औलियाए उम्मत को निहायत निहाया में भी वो चीज़ मुयस्सर नहीं आती। एक सहाबी कि अगर वो सिर्फ हालत ईमान में एक बार भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की सोहबत मुतहरा में गए हैं तो पूरी कायनात की जितनी भी औलियाउल्लाह है वो उस सहाबी की कमाल तक नहीं पहुंच सकते। क्या वो वैसे करनी क्यों ना हो, क्या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही क्यों ना हो, क्या बहाउद्दीन शाह नक्शबंद ही क्यों ना हो, क्या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी क्यों ना हो, क्या हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी क्यों ना हो, इमाम गज़ाली क्यों ना हो, वैसे जो भी है वो एक सहाबी के अदना से माना ये नहीं है कि कुल सहाबी जो है वो अफजल है। अदना से मुराद ये है कि जिसने थोड़ा सोहबत भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक का इख्तियार किया हुआ है। आप फरमाते देखो वहशी जो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल था वो सिर्फ एक मरतबा अपने इब्तिदाई इस्लाम के वक्त हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की सोहबत पर मुशर्रफ हुए थे, तो अल्लाह करीम ने उन्हें वो मरतबा दिया कि वो उवैस क़रनी से जो खैरुत ताबिईन है उनको वैसे करनी को वो मर्तबा नहीं मिला था जो वहशी को सिर्फ एक सोहबत में मिला था। सुभान अल्लाह। तो पर यह मालूम हुआ कि बेहतरीन कुरून, बेहतरीन ज़माना जो है वो सहाबा किराम का ज़माना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ये रवायत है और हज़रत आमिर इब्न हुसैन से भी ये रवायत है, दोनों बुजुर्गों ने ये रवायत किया है। और रवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु उम्मती क़रनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस रवायत को जिक्र किया हुआ है। तो आप फरमा रहे हैं कि देखो ये जो कलिमा सुम्मा आया हुआ है ना, सुम्मा खैरु उम्मती क़रनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फरमाते बेहतरीन ज़माना जो था वो सहाबे किराम का ज़माना था और उसके बाद सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद जो आने वाले होते हैं ताबिईन और फिर उसके बाद तबे ताबिईन। फरमाते ये जो कलिमा सुम्मा है ना, ये सुम्मा यानी बाद में आने वाले, फरमाते इन्होंने दूसरों का काम बाद में ही डाला हुआ है। मैं कहता हूँ पहला नंबर फलां का और फिर उसके बाद दूसरा नंबर फलां का। तो फरमाते हैं जब मैं कहता हूँ कि दूसरा नंबर ये सुम्मा का कलिमा कहता हूँ तो इससे मुराद ये होता है कि ये सुम्मा जो सेकंड आने वाले होते हैं ना, ये पहले वाले के मर्तबे पर नहीं जा सकते। फरमाते हैं इससे हमें इशारा मिला, ये कलिमा सुम्मा से हमें इशारा मिला कि दूसरे लोग जो है वो थोड़ी दूर है, उनका दर्जा थोड़ा पीछे चला गया। एक बंदे ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, बड़ा मशहूर मारूफ है, ये जो मुनकिरीन होते हैं सुलूक व तसव्वुफ के ना, वो भी इस रवायत को मानते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो है वो बड़े फ़क़ीह उम्मत गुजरे हैं, आप ताबिई है। आपसे किसी ने पूछा अय्युहुमा अफ़ज़ल
मुआवियतु अम उमर इब्न अब्दुल अजीज। पूछा कि कौन अफजल है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज। सुभान अल्लाह, उमर इब्न अब्दुल अजीज ये उमवी खलीफा है, उमवी खलीफा है और इसको कहते हैं उमर सानी। अदल इंसाफ और शरीयत तरीक़त और बड़ा उनका अल्लाह पाक ने बड़ा मर्तबा दिया हुआ है। तो पूछा इन दोनों में से कौन अफजल है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज। क़ाला, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, अल-गुबारुल्लज़ी दख़ल अनफ़ फ़रस मुआविया मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुम मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज कज़ा मर्रतन। फरमाया वो गुबार, वो गर्द, वो धूल जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े के नत्थों में हुजूर की सोबत में गज़ा में जहाद में वो घोड़े के नत्थों में चलने वाला गुबार जो है वो भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से कई मरतबा बेहतर है। सुभान अल्लाह, गुबार को देखो और उमर इब्न अब्दुल अजीज को देखो। गुबार बेजान चीज़ और उमर इब्न अब्दुल अजीज जानदार। गुबार नमाज नहीं पढ़ रहा, उमर इब्न अब्दुल अजीज पढ़ रहा है। गुबार रोज़े नहीं रखता, गुबार इबादत नहीं कर रहा। गुबार बेजान मट्टी धूल है और वो भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से कई मरतबा बेहतर है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसे मुमकिन हुआ कि गुबार को निस्बत है घोड़े से और घोड़े को निस्बत है सवार से और सवार को निस्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उमर इब्न अब्दुल अजीज की निस्बत को देखो, उमर इब्न अब्दुल अजीज जो है वो अपने बाप अब्दुल अजीज के है, उनका निस्बत है। फिर उसके बाद उनका निस्बत अपने दादा से, फिर उनका निस्बत अपने परदादा से, फिर उनका निस्बत अपने परदादा से और करता 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 उनका निस्बत जो है वो फिर जाके हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबों में मिलता है। जिनकी निस्बत करीब तर हो वो दूर वाले निस्बतों से ज़्यादा अफजल होते हैं। इससे मालूम हुआ कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतराज़ उठाते हैं ना, उनका भी जवाब दिया गया कि भाई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज से बेहतर है, कज़ा मर्रतन, कई मरतबे बेहतर है। बस इन सारे दलाइल से ये मालूम हुआ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह करीम ने फजीलत दी हुई है। तो ये सिलसिला जो सिलसिला तो ज़हब जिसको कहते हैं, सिलसिला आलिया नक्शबंदी को सिलसिला तो ज़हब, सोने की जंजीर, सोने की जंजीर कहा जाता है। और इसकी बेहतरी जो है वो तमाम तरीक़ों पर ऐसे है जैसे कि जो सहाबे किराम की करन की बेहतरी थी दूसरे लोगों पर, ये ज़ाहिर व बाहिर है। फरमाते हैं जमाइरा के कमाल फजल दर आगाज शिर भी अजान जाम अरजानी दारन इतला बर हकीकत कमालात ईशान गैर ईशान मुताज़रस्त नहायत ईशान फ़ौक़ नहायत दिगरान ख्वाहद बुद। फरमाते हैं कि जिस गुरोह को, जिस जमात को अल्लाह करीम अपनी फजल व करम से शुरू में ही एक ऐसा शराब इनायत फरमाए जो सिलसिला आलिया नक्शबंदी की शराब है। फरमाते हैं और इस मुबारकीन की हकीकत पर अल्लाह करीम इतला दे जिन बंदों को, वो दूसरों के लिए दुश्वार है। क्योंकि यहाँ सिलसिला आलिया नक्शबंदी में जो शराब पिलाई जाती है ना, वो शराब दूसरों के यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर हुजूर दाइमी है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो तकल्लुफन नहीं है, वो उनकी सरिश्त में डाला जाता है। वो गैर ये तकल्लुफ से मावरा है। ये ऐसे नहीं है कि तस्बीह उठाएं और कड़ाक 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 की आवाज़ों से ये हरारत नहीं, इनकी जो हुजूर है वो हुजूर दाइमी है, इनकी जमीयत दाइमी है। अल्लाह करीम अगर किसी को ये देना तो दूसरे सिलसिलों में फिर ये नहीं मिलता। तो नहायत ईशान फ़ौक़ नहायत दीगर ख्वाहद आमद, फिर इनका नहायत भी कितना बड़ा होगा यार। जिसकी इब्तिदा ही दूसरों के इंतहा से अफजल हो तो इनकी इंतहा के क्या शान होगा। आप फरमाते हैं कि क़ियास कुंज़ गुलिस्तान मन बहार मरा। फरमाते हैं कि आप मेरी गुलिस्तान से, ये जो बहार आई हुई है ना मेरे गुलिस्तान पर, तो फरमाते हैं ये मेरी गुलिस्तान से आप क़ियास कर लो। आपके पास अगर कोई चमन है, बाग है और उसमें फल फूल है ही नहीं, तो बहार आए ना तो क्या फ़ायदा उसको? कोई फ़ायदा है आपकी उस गुलिस्तान को, उस चमन को जिसमें आपने 3-4 ही पौधे लगाए होंगे, तो वो 3-4 पौधे ही उगेंगे, उसमें फूल लगेंगे। और फरमाते हैं जिसका गुलिस्तान हरा भरा होता है और उसमें हर तरह के फूल लगे होते हैं, तो जब बहार आती है ना तो फिर उस निखर जाता है, फिर वो खूबसूरत बन जाता है। तो फरमाते सिलसिला आलिया नक्शबंदी का ऐसा ही बहार है। साले के नकूस अस बहारश पैदास। फरमाते हैं जो साल हम कहते हैं बड़ा अच्छा साल गुजरा है ना,
तो वो उनकी बहार की वजह, बहार जब आता है तो पूरी का पूरा सहरा सरसब्ज है जनाब, खुशी आ जाती है। लेकिन अगर आप कहेंगे यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये तो रब का फजल है, रब चाहे जिसको। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 कम बेश अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जो फजीलत मिली है, क्या उनकी अपनी इबादत की वजह से मिली है? नहीं, रब ने उनको मुंतखब फरमाया। अब रब जिसे चाहे ना उसे मुंतखब कर लेता है, अल्लाह सब कुछ उनको इनायत फरमा देता है। हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला आप मुबारक फरमाया करते थे कि मा फदलियानिम, फरमाते हैं छोटे मोटे लोग नहीं हैं, हम तो फजली लोग हैं, जिस पर रब का करम होता है अल्लाह उसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में दाखिल फरमा रहा होता है। और फजल का काम आपको मालूम है यार, पुराने ज़माने में ये होता कि बादशाह वक्त मर जाता तो एक परिंदे को उन्होंने रखा होता था, परिंदे को हवा में उड़ा देता, वो जिसके सर पे आके बैठ जाता उसे बादशाह मुंतखब कर लेते। अब एक ताजर किसी और मुल्क से आए, गरीब मांगने वाला उस बादशाही के दरबार में आ जाए, बादशाह फौत हो चुका है, उसने परिंदे को उड़ा दिया और परिंदा सीधा आके उस बेचारे के सर पर बैठ गया, तो यार तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? उस रब ने मुंतखब करना था उसको, रब ने उसको मुंतखब किया। तो आप फरमाते मा फदलियानिम, फरमाते हम फजल वाले लोग हैं, रब ने हम पर फजल फरमाया। अल्लाह जिस पर फजल फरमा देता है फिर उसे इज्जतें भी देते हैं, अजमतें भी अता फरमा देते हैं। आप अपनी मुल्क की हिस्ट्री तारीख को देखो ना, इसमें से तो एक बंदा ऐसा भी है कि वो एक ऐसे इलाके से उठ जाता है जिसको कोई पहचानता भी नहीं, अंदरूनी सिंध की वो नोडेरो, वो पसमानदा इलाका, उससे उठ जाता है, लेकिन वो चलते चलते वो मुंतखब हो कि हमारा सदर बन जाता है, वज़ीर आज़म बन जाता है। छोटा सा एक बंदा ये पतूकी से निकलता है और कोई इनको जानता भी नहीं है, हमारे पंजाब के वो वज़ीर आला बन जाते हैं। तो ये रब के इंतखाब होते हैं, अल्लाह के इंतखाब होते हैं। जब अल्लाह करीम उसे मुंतखब फरमा देता है सो हो जाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि आपके ज़हन में ये होगा कि ये कैसे हो सकते हैं कि इनकी इब्तिदा में दूसरों की इंतहा दर्ज है। तो फरमाते ये रब का फ़ज़ल है, और रब जिस पर फ़ज़ल फरमा देता है तो अल्लाह करीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। जअलल्लाहु सुब्हानहु व इय्याकुम मिन मुहिब्बी हाउलाइल अकाबिर व मुताबिई आसारिहिम बिहुर्मतिन नबिय्यिल कुरैशी अलैहि व अला आलिहि मिनस्सलाति व तस्लीमाति अफ़ज़लुहा व मिनत तहिय्याति अकमलुहा। अल्लाह करीम हमें और आपको इन मुबारकीन की, इन अकाबिर की मोहब्बत करने वालों में से जाने और इनके इत्तिबा करने वालों से अल्लाह हमें गर्दाने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल।